और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ईडी की टीम लगभग 15 घंटे बाद सोरेन के घर से निकल गई है और वहां से कई चीजें जब्त की गई हैं। हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। दर्शकों को बता दें, जांच कर रही एजेंसी, लगातार पूछताछ की गई, दस्तावेजों को खंगाला और अब दस्तावेज निकलकर ईडी की टीम जा चुकी है। जानकारी यह मिल रही है कि सुबह 7 बजे पहुंची और लगभग 15 घंटे तलाशी ली। उसके बाद ईडी की टीम निकली है। एक HR नंबर की BMW कार और दस्तावेज अपने साथ लिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 3 ठिकाने जहां पर ईडी की टीम ने तलाशी ली और ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां एक HR नंबर की गाड़ी भी ईडी की टीम ने जब्त की है। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक HR नंबर की गाड़ी है, BMW कार है और कुछ बड़े और अहम दस्तावेज हैं जिनसे बहुत कुछ खुलासा किया जा सकता है। ईडी ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है और दस्तावेजों को लेकर ईडी की टीम निकल गई है। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि 15 घंटे लंबे पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन सोरेन नहीं मिले। सोरेन वहां पर नहीं थे तो पूछताछ की जगह तलाशी अभियान शुरू किया गया क्योंकि उम्मीद ये थी टीम को कि सोरेन वहां पर हो सकते हैं। ऐसी खबरें भी आई थी। समन हालांकि ईडी ने पहले भेजे हैं लेकिन सोरेन नहीं पहुंचे। जानकारी के बाद टीम सर्च के लिए गई थी। ये हम दर्शकों को बता दें कि छापा मारा गया था, सर्च के लिए गई थी, लेकिन पूछताछ भी हो सकती थी अगर सोरेन मिलते, लेकिन सोरेन वहां पर नहीं थे। अब ईडी की टीम निकली है। बताइए, विशाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। विशाल, क्या अपडेट्स है आपके पास, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, ईडी के लगभग 6 से 7 अधिकारी थे जो कि हेमंत सोरेन के घर से अभी थोड़ी देर पहले निकले। आपको बता दें कि उनके घर से कुछ दस्तावेज जो हैं वो ईडी के अधिकारियों ने अपने साथ जब्त किया है। 2-3 थैले जो हैं वो ईडी के अधिकारियों ने जब्त किया है और इसके साथ साथ HR नंबर की एक BMW कार जो है वो ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो ये जो गाड़ी है वो हेमंत सोरेन की ही बताई जा रही है। हेमंत सोरेन के पत्नी के नाम पर ये गाड़ी हो सकती है। और आपको ये बता दें कि सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी जो हैं वो हेमंत सोरेन के घर पहुंचे हुए थे और 10वां समन जो है वो ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को दिया गया। लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे थे और आज ये बताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन जब ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे तब हेमंत सोरेन दिल्ली में अपने शांति निकेतन के आवास पर मौजूद नहीं थे और उसके बाद किसी अननोन लोकेशन पर बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस वक्त भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। जब इतना सब कुछ हो गया तब हेमंत सोरेन के कार्यालय यानी मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड से एक मेल आया ईडी के पास और इस मेल में यह कहा गया कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में PMLA के तहत ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और 10 समन अभी तक ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को भेजे जा चुके थे। लगातार हेमंत सोरेन इन समनों को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे थे। आज की अगर बात की जाए तो आज दिल्ली के शांति निकेतन 5/1 उनके घर पर छापा मारा गया ईडी की तरफ से और इसके साथ साथ झारखंड भवन और एक तीसरा जो उनका मकान है उनके पिताजी के नाम पर, वहां भी सूत्रों की माने तो ये छापेमारी का काम जो है वो ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया गया। लगभग 15 से 16 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने उनके घर पर सर्च ऑपरेशन किया। उनके घर के अंदर और घर के बाहर कई गाड़ी खड़ी थी, गाड़ियों में भी उन्होंने दस्तावेज बरामद किए और जो जो दस्तावेज ईडी को मिले हैं वो लगभग अपने साथ ईडी के अधिकारी जो हैं वो लेकर चले गए हैं। हालांकि अभी भी सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन की लोकेशन जो है वो दिल्ली में ही बताई जा रही है, लेकिन दिल्ली में इस वक्त हेमंत सोरेन कहां है ये किसी को पता नहीं है। लगातार जो है वो झारखंड में भी इस बात को लेकर के ईडी के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विशाल, जैसा आपने कहा कि कोई अननोन लोकेशन है, लेकिन 15 घंटे तक जांच करना, छापा मारना, ये बड़ी बात है और कुछ दस्तावेज भी वहां से मिले हैं। कौन कौन और वहां पर था, क्या आपने देखा अभी कौन वहां उस शांति निकेतन वाले घर पर मौजूद है? कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई गार्ड, अगर आपकी कोई चर्चा हुई हो तो विशाल बताइए जरा।
देखिए मृदुल, मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन के घर के अंदर जो है इस वक्त कुछ उनके यहाँ हेमंत सोरेन तो मौजूद नहीं थे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद था, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान कुछ जरूर मौजूद थे और लगातार जो है ईडी के 7-8 अधिकारी जब घर के अंदर पहुंचे और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश जो है वहाँ के जो उनके सर्वेंट्स वगैरह थे उनसे भी कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश की और जो एविडेंसेस मिले हैं वो ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। जी मृदुल, अगर कुछ तस्वीरें दिखा सकें आप विशाल। मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत धन्यवाद विशाल तमाम बातचीत के लिए आपका। विशाल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे हमें कि ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और दस्तावेजों को अपने साथ रखा है। दस्तावेज के साथ साथ BMW कार HR नंबर की भी अपने कब्जे में ली है। लेकिन सोरेन की मुश्किल यहां से बढ़ने वाली है, इतना तय समझ लीजिए, क्योंकि जब सोरेन के घर पर छापा मारा, 3 अलग अलग लोकेशन थी, लेकिन सोरेन नहीं मिले। सोरेन कहीं पर लापता हो गए। दिखाते हैं आपको दिन भर क्या घटनाक्रम रहा। आगे आगे हेमंत सोरेन और पीछे पीछे ईडी के अफसर। ईडी की टीम कभी हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर छापा मारती तो कभी झारखंड भवन पर, लेकिन ईडी की टीम को हेमंत सोरेन नहीं मिलते हैं। ये वही हेमंत सोरेन है जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जमीन घोटाले को लेकर अब तक 10 बार समन पा चुके हैं, लेकिन अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सोरेन अंदर है? नहीं सर, नहीं। देखिए साफ तौर पर यहाँ पे ये मना कर रहे हैं कि कोई नहीं है अंदर। और जिस तरीके से हमने सवाल किया कि क्या सीएम अंदर है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अंदर नहीं है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी थी बाहर, जो गाड़ी थी BMW गाड़ी खड़ी है, कहा जा रहा है कि ये उनकी वाइफ की गाड़ी है। उसको यहाँ पर तलाशा गया, खंगाला गया और कहा जा रहा था कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। उसको देखने की कोशिश यहाँ पे ईडी टीम के द्वारा किया गया और साफ तौर पे ये जांच करने के बाद ईडी की टीम फिर घर में जा चुकी है। और ईडी के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि सीएम अंदर नहीं है। जब ईडी की टीम को हेमंत सोरेन नहीं मिले तो हेमंत सोरेन के ड्राइवर को लेकर ईडी की टीम शांति निकेतन पहुंची और फिर ईडी की टीम शांति निकेतन से एक बैग लेकर निकली। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन बड़े वकीलों से मिल रहे हैं और ईडी के कानूनी पेंच से निकलने की कोशिश में है। वैसे खबर यह भी थी कि दिल्ली में वकीलों से मिलने के बाद हेमंत सोरेन झारखंड लौटने वाले थे, लेकिन अचानक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खड़ा उनका चार्टर्ड प्लेन कैंसिल कर दिया गया। दिन भर ईडी की टीम हाथ पांव मारती रही, लेकिन हेमंत सोरेन तक नहीं पहुंच पाई। अब सियासी गलियारों में हेमंत के फरार का शोर तूल पकड़ रहा है। जानबूझ करके इस तरह के फीड्स दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लापता हैं, मुख्यमंत्री जी फरार हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी टाइम ले लिया है 31 तारीख का ईडी से, फिर इस तरह की खबरें आ रही है तो हम समझते हैं कि पूर्णतः गलत है और ये जानबूझ करके इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है ताकि पूरे राज्य में एक अफरा तफरी का माहौल हो। चाहने वाले जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के लोग हैं उनमें एक आक्रोश हो। ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। इसको राजनीति जहां करप्शन हुआ है वहां वो पहुंचती है, वो अपना काम कर रही है। इसमें विवाद का क्या विषय है? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लापता होने पर बीजेपी चुटकी ले रही है। मतलब साफ है कि ईडी अब भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जिसकी वजह से घोटालेबाज पार्टियां कानूनी दांव पेच की कमजोर कड़ी को तलाशने में जुटी हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जनता की गाढ़ी कमाई को गटक लेने वाले राजनेता कब तक शिकंजे से बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।